नमस्कार। मैं लखेंद्र कुमार एक प्रखंड शिक्षक हूँ। मेरा विद्यालय वैशाली ज़िला के पातेपुर प्रखंड में पड़ता है। मेरी योग्यता एमए है। मैं हिंदी विषय से एमए किया हूँ। मेरा विद्यालय पातेपुर प्रखंड के सुदूर देहात में पड़ता है। इस विद्यालय में 874 विद्यार्थी नामांकित हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 460 है और छात्रों की संख्या 414 है। इस विद्यालय में अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे अभिवंचित वर्गों से रिलेटेड हैं। जहाँ तक इस वैशाली ज़िले की बात है, यह ज़िला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। वैशाली ज़िला के बारे में कहा जाता है कि यह जनतंत्र की जन्मभूमि, आम्रपाली की रंगभूमि, गज और गराह की युद्ध भूमि तथा महावीर की जन्मभूमि है। वर्तमान समय में अगर बिहार के वैशाली ज़िले की बात की जाए तो केला के उत्पादन में इस ज़िले का अग्रणी स्थान है। अगर नकदी फसल की बात की जाए तो तंबाकू भी वैशाली ज़िला में अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। मेरे विद्यालय में छात्रों के हिसाब से जगह थोड़ा कम है। जब मैं इस विद्यालय में 2014 में पदस्थापित हुआ, इस विद्यालय से जुड़ा, तो मुझे एक समस्या नज़र आई। वह समस्या यह थी कि बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद विद्यालय में उनका ठहराव नहीं हो पाता था, वह चले जाते थे। विद्यालय में छात्रों की संख्या मध्याह्न के बाद कम हो जाती थी। मैंने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। इसी बीच मेरा प्रशिक्षण श्री अरबिंदो सोसाइटी के तत्वाधान में मिला। मेरे जो प्रशिक्षक थे उनका कुशल मार्गदर्शन मुझे मिला, सुमन सौरभ सर का, जो मुझे नई ऊर्जा से लवरेज कर दिया। और वहाँ प्रशिक्षण से मिले जो नवाचार का मैंने प्रयोग अपने विद्यालय में किया, वह नवाचार इस प्रकार था। मैंने सबसे पहले अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों के सहयोग लिया और पूछा कि मेरे विद्यालय से बच्चे क्यों भाग जाते हैं। एक इस पर मीटिंग भी छोटी सी हुई, तो वहाँ से कुछ कारण पता चला। बच्चे भागने का कारण में पता चला कि बच्चे खेलने के लिए, बकरी चराने के लिए या माता पिता के कुछ काम करने के सहयोग करने के लिए मध्याह्न के बाद बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। फिर मैंने गार्जियन से मुलाकात की, कुछ अभिभावक मिले, उनसे भी वार्ता की, तो उनसे भी लगभग यही सब कारण का मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि मध्यांतर के बाद कुछ खेल को बढ़ावा दिया जाए। विद्यालय में खेल को बढ़ावा देने में हमारे जो भी सहयोगी शिक्षक थे, उन लोगों ने भी सार्थक सहयोग दिया। उन लोगों का सहयोग भी हम नहीं भूल सकते हैं। मैंने और हमारे शिक्षक साथी ने सभी लोग इस बात पर एग्री हो गए, राजी हो गए। हम लोगों ने आउटडोर इंडोर गेम को अपने विद्यालय में बढ़ावा दिया। और आउटडोर इंडोर गेम के वजह से मैंने देखा कि जो बच्चे खेलने के लिए
मध्यांतर के बाद विद्यालय को छोड़कर चले जाते हैं, वह उनका रुकाव ठहराव विद्यालय में होने लगा। यह मुझे टॉनिक के तौर पे काम किया और हम लोग के शिक्षक भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आए और इस तरीके से वह पढ़ने पढ़ाने में खेल के महत्व को भी वे लोग स्थापित करने लगे। एक दिन मैंने पाया कि कुछ बच्चे हैं चेतना सत्र के उपरांत वह विद्यालय को छोड़ रहे हैं। 3-4 दिन हमारे शिक्षक साथी और हम लोग भी प्रयास किए, समझाए, लेकिन उनमें उनकी दिनचर्या में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। तो उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया कि इस केस को आप कीजिए हैंडल, हम सहयोग करेंगे। मैंने श्री अरविंदी सोसाइटी से मिले प्रशिक्षण का ख्याल आया और उन बच्चों को कहा कि भाई तुम लोग बाहर जाते हो, किस तरह का खेल खेलते हो, तो पता चला कि वह बाहर जाकर के कंचे गोली खेलते हैं और उनको पढ़ने लिखने में कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैंने सोचा और मिले प्रशिक्षण को क्यों नहीं कंचा को अपने विद्यालय के परिवेश शिक्षण से जोड़ दिया जाए। तो मैंने उस कंचा को पढ़ाई से जोड़ने का प्रयत्न किया। मैंने उस श्याम पट पर कुछ अक्षर अंकित किए और कुछ अक्षर का चार्ट मैंने बच्चों को दे दिया और उसके बाद उन्हीं बच्चों को कहा कि उस कंचे से बोर्ड पर निशाना लगाना है। तुम्हारा कंचा जिस अक्षर पर गिरेगा उसका तुम लोगों को नाम बताना है कि कौन सा अक्षर है। इस तरीके से बच्चे, भागने वाले बच्चे कंचे दागे, जो अक्षर पर पढ़ता था और जो बच्चों को अक्षर दिया गया था, दोनों अक्षर के मेल से जो सार्थक शब्द बनता था, मैं उसका वाचन करवाता था। इससे बच्चे अक्षर ज्ञान के साथ साथ शब्द निर्माण भी सीख रहे थे, सार्थक शब्द का निर्माण भी सीख रहे थे। तो इसी तरीके की गतिविधि मैं अपने विद्यालय में अध्यापन के दौरान करता रहता हूँ और मुझे श्री अरबिंदो सोसाइटी के मिले प्रशिक्षण से मुझे समय समय पर फ़ायदा होता रहता है। और इसमें जो सौरभ सुमन सर है, उनका जो कुशल मार्गदर्शन हम लोग को प्रशिक्षण के दौरान मिला है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। श्री अरबिंदो सोसाइटी को प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मेरा विद्यालय जो है वह नवाचार करने में सक्षम है। यहाँ के सभी शिक्षक मिलजुल कर के कार्य को करते हैं और नवाचार युक्त शिक्षा देने में सक्षम हैं। मेरे विद्यालय को चाहिए कि इस वैशाली ज़िले का एक आदर्श विद्यालय होना चाहिए। यह मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय होने का गुण धारण करता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षक हैं जो हमको सहयोग किए, ख़ास तौर से सुमन सौरभ सर, मैं उनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। अरविंद सोसाइटी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। तमाम अपने विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक का आभार प्रकट करता हूं। सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।